ओके, स्क्रीन विजुअल है आप लोग को? प्लीज एक बार आप लोग हमें चैट में क्लियर कर दीजिए, स्क्रीन विजुअल है आप लोग को? ओके, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू लोग। ओके, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी। इससे पहले हमने पिछले क्लास में नेटवर्क क्या है, इंटरनेट क्या है, इसके बारे में डिस्कस किया था। इंटरनेट कैसे काम करता है, नेटवर्क कैसे काम करता है, नेटवर्क हमारे कैसे क्रिएट किए जाते हैं, इंटरनेट हमारे कैसे क्रिएट करते हैं, इंटरनेट पे क्या क्या चीजें अवेलेबल है और नेटवर्क में क्या क्या चीजें होती हैं। राइट, ये करके क्लास में हमने ये वन बाय वन करके कवर किया था। बट अभी हम बात कर रहे हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अगर आपसे मैं बोलूं कि हमारे पास एक कंपनी है या हमारी एक कंपनी है और इसमें एज आप नेटवर्क इंजीनियर, ये कंपनी हमारी है, मैं बोलता हूँ कि इसमें आपको नेटवर्क डिजाइन करना है, यानी नेटवर्क इसमें हमें 200 ऐसे हम बोल देंगे, इसमें हमें 200 या 300 हमें यहाँ पे पीसी लगाने हैं, आप हमारे लिए नेटवर्क डिजाइन करें। राइट, तो आप क्या सोचेंगे या आप क्या सोच के इसमें डिजाइन करेंगे कि यही ना कि हम इसमें एक ऐसा डिजाइन करें या इस तरह की डिजाइन करें ताकि सभी हमारे पीसी आपस में अच्छे से कनेक्ट हो पाए, अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाए, और नेटवर्किंग हमारे जो डिजाइन हो काफी सरल हो, काफी चीप प्राइस में हो। कंपनी की मेन पॉलिसी क्या होती है? प्रॉफिट कमाना, यानी कम एक्सपेंस में ज्यादा प्रॉफिट कमाना। हर एक कंपनी का मोटिव यही होता है, इन्वेस्टमेंट हम कम करें और एक्स्ट्रा हमें बेनिफिट मिले, हमें प्रॉफिट मिले, यानी एक्सपेंस कम और प्रॉफिट ज्यादा। हर एक कंपनी का यही रूल होता है। तो कंपनी ये एक्सपेक्ट करेगी ना आपसे कि ये आप इंजीनियर क्यों हायर करते हैं कंपनी। आप ज्यादा देखेंगे कि आप जो भी कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स करने के बाद आप इंजीनियर ही बनेंगे, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इंजीनियर क्यों कंपनी हायर करती है? इसलिए हायर करती है ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो, अगर उसका स्पेशली कोई इंजीनियर है तो उस प्रॉब्लम को वो रिसॉल्व कर दे, हमें उसके लिए ज्यादा कॉस्ट पे करना ना पड़े, हमें उसके लिए बार बार बड़े इंजीनियर को हमें हायर ना करना पड़े, हमें कंपनी किसी को ना बुलाना पड़े इसमें कि हमारी ये चीजें प्रॉब्लम हो गई आप इसको रिसॉल्व करो, ऐसा नहीं। इसीलिए कंपनी क्या करती है, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अगर नेटवर्क है तो हम लोग बात करते हैं कंपनी के अंदर मैनेजर की, और हम टीएल की बात नहीं करें, एक इंजीनियर की बात करें। आईटी इंजीनियर होता है एक। आईटी इंजीनियर में कई तरह के आते हैं, कौन कौन से आते हैं? डेस्कटॉप सपोर्ट, हेल्प डेस्क सपोर्ट इंजीनियर, राइट, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर आते हैं आपके, इसमें सिस्टम एडमिन आते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं, एंड सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर आते हैं। राइट, ये कुछ नॉर्मल पोस्ट है, और जो आप देख पा रहे हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, ये हाई लेवल हमारे पोस्ट होते हैं। राइट, यहाँ पे आपके आईटी इंजीनियर में ये सभी आती है कैटेगरी, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, हार्डवेयर सपोर्ट इंजीनियर, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर, ये सभी एक कैटेगरी के ही आते हैं। बट डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर का रोल क्या होता है कि जो एक पीसी है, यानी जो आपके डेस्कटॉप है, लाइक एक पीसी है, इसके साथ एक कीबोर्ड लगा हुआ है, इसके साथ एक माउस लगी हुई है और यहाँ पे सीपीयू है, ये पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं? डेस्कटॉप।
यानी इस सेट में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ये डेस्कटॉप में कोई प्रॉब्लम आती है, तो डेस्कटॉप सपोर्ट जो इंजीनियर है इसको ये रिसॉल्व करेगा। इसमें एक और आपके होते हैं नेटवर्क इंजीनियर, सॉरी उसको मैं मेंशन नहीं किया, नेटवर्क इंजीनियर, राइट। हेल्प डेस्क सपोर्ट जो इंजीनियर होते हैं वो टिकट राइज करते हैं यूजर्स और उनपे वो हेल्प देते हैं, उनपे रिस्पॉन्स देते हैं, उनका काम करके देते हैं। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है वो आपके डेस्कटॉप को भी मैनेज करता है और बेसिक नेटवर्क आर्किटेक्चर जो होते हैं, जो नेटवर्क डिजाइनिंग होती है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है नेटवर्किंग के, उसको ये टास्क परफॉर्म करते हैं। फिर आते हैं आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो इससे थोड़े हाई लेवल पोस्ट पे होते हैं, राइट, जो कि कुछ लेवल तक आपके सर्वर भी मॉनिटर करते हैं। एंड लास्ट में आते हैं आपके सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर जो कि फुल सर्वर को मैनेज करते हैं। और एक होते हैं आपके नेटवर्क इंजीनियर जो कि पूरे एक नेटवर्क को डिजाइन करते हैं। तो कंपनियां इसीलिए अलग अलग डिपार्टमेंट के जो काम है उसके लिए अलग अलग इंजीनियर हायर करती है। तो एज ए आप नेटवर्क इंजीनियर अगर कंपनी आपको हायर करेगी, इसको मैं डाउन करता हूँ यहाँ पे, और बोलेगी हमारे पास हमारी एक कंपनी है जो कि 2-3 फ्लोर्स में है और यहाँ पे आपको एक नेटवर्क डिजाइन करना है, 300 पीसी लगाने हैं। तो वो डिजाइन करेंगे नेटवर्क इंजीनियर से बोलेगी ना कि आप यहाँ पे एक डिजाइन करो अच्छे से ताकि हमारे सभी पीसी अच्छे से कनेक्ट हो पाए, हमारे सभी चीजें अच्छे से चल सके और हमें कोई इशू ना आए हमें इंटरनेट यूज करने में या हमें एक नेटवर्क में काम करने में। तो कौन कौन सी टोपोलॉजी है जिसका यूज करके आप डिजाइन कर सकते हैं, एक अच्छा नेटवर्क आप बना सकते हैं या एक अच्छा आप वहां पे अपना ऑप्शन दे सकते हैं, अच्छा आप वहां पे बेहतर नेटवर्क दे सकते हैं। तो कौन-कौन से नेटवर्क हैं, कौन-कौन से टोपोलॉजी हैं, वो वन बाय वन करके हम यहाँ पे समझेंगे और ये कैसे काम करती हैं, कौन इसमें फ्लॉप है जिसका यूज़ नहीं करते हैं और कौन इसमें सबसे बेहतर आपको रिस्पॉन्स देता है, वन बाय वन करके देखते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के अंदर आपके कई तरह के टोपोलॉजी आते हैं, कौन-कौन से आते हैं वन बाय वन करके मैं लिखता हूँ। यहाँ फर्स्ट वन जो है वो है बस टोपोलॉजी एंड जो सेकंड है वो है आपका रिंग टोपोलॉजी एंड जो थर्ड नंबर है वो है आपका डुअल रिंग टोपोलॉजी एंड जो फोर्थ नंबर है वो है आपका स्टार टोपोलॉजी एंड फिफ्थ नंबर पे आता है आपका ट्री टोपोलॉजी एंड सिक्स नंबर पे आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी एंड सेवेंथ एंड लास्ट जो आपका टोपोलॉजी आता है जिसे हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। तो ये आपके टोपोलॉजी कुछ है जिसको यूज करके आप एक नेटवर्क डिजाइन कर सकते हैं। बट अभी के लिए मैं बता दूं जो आपके बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, डुअल रिंग टोपोलॉजी, ये तीनों टोपोलॉजी हम यूज अभी नहीं करते हैं। ये तीन टोपोलॉजी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। बट इसके बारे में हम देखेंगे ये काम कैसे करते हैं, इनका यूज क्या था। अगर हमें हिस्ट्री मालूम रहेगा तो हमें मालूम चलेगा कि हाँ फ्यूचर में ये कैसे इसको इन्वेंशन किया गया है, कैसे क्या इसमें कमियां थी, क्या इसके डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से हमें नई टेक्नोलॉजी लानी पड़ी, नई टेक्नोलॉजी लाना पड़ा हमें यहाँ पे, राइट। हम वन बाय वन करके यहाँ से पहले बस टोपोलॉजी, फिर रिंग टोपोलॉजी, फिर डुअल लिंक, फिर स्टार, ट्री, हाइब्रिड एंड मैश को कवर करेंगे। तो फर्स्ट हम समझते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। बस टोपोलॉजी में क्या होता है, एक सिंगल ऐसे आपके एक वायर होते हैं, सिंगल वायर। और इस सिंगल वायर में क्या होता है, हमारे यहाँ पे एक कनेक्टर लगा होता है। हर एक जहां हमें पीसी लगाना है ना, यहाँ पे जैसे हमें पीसी लगानी है तो हम क्या करेंगे, इस जो सिंगल वायर है ना,
यहाँ पे एक कनेक्टर लगता है जिसका नाम है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इस पे जो कनेक्टर लगता है यहाँ पे, मैं कनेक्टर का शेप भी बना देता हूँ। इस कनेक्टर का नाम है बीएनसी कनेक्टर, बीएनसी टी कनेक्टर है ये। बीएनसी टी कनेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग बीएनसी टी कनेक्टर, जो इस पे कनेक्टर लगा रहता है जिससे हम पीसी जोड़ के कनेक्ट करते हैं। एक सिंगल वायर रहेगा, इस सिंगल वायर से जहां जहां आपको पीसी ऐड करना है, जैसे मुझे अभी यहाँ पे एक पीसी ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बीएनसी टी कनेक्टर लगाऊंगा और यहाँ से अपने पीसी को कनेक्ट करूंगा। सेम लाइक हमें जहां जहां पीसी कनेक्ट करने हैं वहां पे हम बीएनसी टी कनेक्टर का यूज करेंगे, राइट। तो जहां आपको कनेक्ट करने हैं वहां आपके बीएनसी टी कनेक्टर लगेंगे। राइट। एंड जो आपके लास्ट जो एंडिंग पॉइंट होता है, जो आपका यहाँ पे एंडिंग पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे लगा होता है टर्मिनेटर, इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। टर्मिनेटर इसको बोलते हैं। ये एक छोटा सा डिवाइस होता है जो कि सिग्नल को रीसेंड करता है, राइट। रीसेंड की मतलब कि इसको रिटर्न करता है, टर्मिनेट करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर यहाँ पे हमारे सर्वर मशीन लगे हैं, ये हमारी सर्वर मशीन है और इन सभी पीसी की कंट्रोलिंग इस सर्वर मशीन से हो रही है। अब यहाँ से सर्वर से कोई डेटा जाएगा तो क्या होगा, आपके लास्ट में टर्मिनेटर के पास भी जाएगा। अगर यहाँ से डेटा हमारा बाहर निकल गया तो हमारा डेटा रिसीव नहीं होगा, या यहाँ पे अगर वायर ब्रेक हो गए तो भी डेटा हमारा रिसीव नहीं होगा। इसको समझने से पहले आपको अगर याद होगा, इलेक्ट्रॉन के बारे में आप पढ़े होंगे साइंस के बुक में, जो कि 5-6 क्लास में हमको पढ़ाई जाती है। बेसिक सा कंसेप्ट है, जो हमारे डेटा इसके अंदर, जो वायर के अंदर जो हमारे डेटा ट्रेवल होते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक रूप में होते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक मतलब कि अगर नॉर्मल हम बात करें, एवरेज ले, नॉर्मल एक डिजाइन के साथ मैं समझता हूँ। जस्ट आपके पास एक कोई एक लाइट है जिसको आपको ग्लो करना है, तो यहाँ पे जो लाइट के अंदर ऐसे वायर होते हैं, आई डोंट नो इस वायर को क्या बोलते हैं हम। तो जैसे आप इसके अंदर पावर देते हैं तो क्या होती है, लाइट ग्लो होती है। अगर यही वायर अगर बीच से ब्रेक हो जाए और इधर से आपके जो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ये बाहर रिटर्न ना आए, तो ये जो आपकी लाइट है वो ग्लो नहीं होगा। या कहीं से भी एक वायर अगर ब्रेक हो जाए तो ये ग्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को वापस आना भी चाहिए, राइट। एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ये साइंस में आपको पढ़ाए जाते हैं, बेसिक कंसेप्ट है ये। सेम लाइक यही चीज हमारे इस नेटवर्क के अंदर भी फॉलो होती है, क्योंकि सभी डेटा हमारे इलेक्ट्रिक रूप में ट्रेवल कर रहे हैं। तो जो डेटा यहाँ से जा रहा है उसको फिर वापस सिग्नल से मिलना चाहिए सर्वर को कि हाँ डेटा आपका सेंड हो गया है, राइट। तो ये जो केबल देखते हो ना, ये केबल को हम बोलते हैं कोक्सियल केबल। इसका भी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जो केबल है इसका नाम है कोक्सियल केबल। ये आपका कोक्सियल केबल होता है। अब इसकी डिसएडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज तो इसकी भी एडवांटेज है, सबकी चीज हर एक टोपोलॉजी के एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज इसका ये था कि ये पहली हमारी टोपोलॉजी थी जो कि बहुत अच्छी थी, सभी कंपनी प्रेफर करती, यूज करती। बट इसकी डिसएडवांटेज क्या थी, एक तो ये कोक्सियल केबल था जिसके अंदर केवल 2 वायर होते हैं, ओनली 2 वायर इसके अंदर होते हैं, राइट। और जितने भी पीसी कनेक्ट करने हैं आपको, तो बीएनसी कनेक्टर का यूज करके, यानी एक कनेक्टर आता है इसको बोलते हैं बीएनसी कनेक्टर, इसका यूज करके हम सभी पीसी को 1 बाय 1 यहाँ पे कनेक्ट करते थे। बट इससे भी बड़ी प्रॉब्लम थी। अगर सपोज मैं यहाँ पे पीसी का नाम देता हूँ, ये पीसी ए है, ये बी है, सी है एंड डी, 4 पीसी हैं।
अगर ये जो सर्वर मशीन है, अगर ए के पास कोई डेटा भेजता है तो क्या होगा, डेटा का ब्रॉडकास्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीज आते हैं, दो नाम आते हैं, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट। आप बस अभी दो नाम को समझिएगा, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब कि वन टू ऑल, ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल, एंड यूनिकास्ट, यूनिकास्ट मीन्स वन टू वन। तो ये मैं वर्ड बार बार यूज करूंगा, ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट, तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। राइट। तो ब्रॉडकास्ट मतलब कि वन टू वन, मतलब अगर कोई भी एक पीसी यहां से, मैं ये नहीं कर रहा हूं केवल सर्वर पीसी, कोई भी ए बी सी डी इसमें से कोई भी एक पीसी अगर किसी दूसरे को डेटा सेंड करेगा, किसी भी एक पीसी को, तो वो सबको जाएगा, यानी क्या होगा, यहाँ पे डेटा का ब्रॉडकास्ट होगा। अब बाय द वे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, डी के पास कोई डेटा है जो कि बहुत ही क्रिटिकल डेटा है, बहुत ही सिक्योर डेटा है, और वो भेज रहा है किसको, सर्वर के पास। बट सर्वर तक जाने से पहले वो डेटा आपके पीसी ए सी और बी सबके पास होके जाएगा, तो डेटा की हमारी सिक्योरिटी खत्म हो गई। दूसरी डिसएडवांटेज क्या थी, अगर ये टर्मिनेटर, जो यहाँ पे टर्मिनेटर डिवाइस लगा है, अगर ये टर्मिनेटर फेल हो गया, फेल मतलब कि वो खराब हो गया डिवाइस में, तो डेटा को रिटर्मिनेट करेगा नहीं। जब टर्मिनेटर खराब हो जाएगा तो डेटा क्या होगा, सेंड नहीं होगा, और सभी पीसी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से डेटा हमारा रिटर्न जा ही नहीं रहा है। क्योंकि जब हम पीसी डी से भी सिग्नल भेजते हैं तो पहले डेटा कहाँ जाएगा, टर्मिनेटर के पास रिटर्न जाएगा ना, जहां तक हमारे वायर रहेंगे वहां तक तो सिग्नल हमारी जाएंगे जाएंगे, तो टर्मिनेटर के पास जाएगा ही जाएगा, तो टर्मिनेटर क्या करेगा, रीसेंड कर देगा सर्वर के पास, फिर से इसी के अंदर टर्मिनेट कर देगा। राइट। अब टर्मिनेटर ही जब आपका खराब हो चुका है तो डेटा को टर्मिनेट कैसे करेगा, तो उस कंडीशन में भी क्या होंगे, सभी पीसी जितने भी आपके पीसी रहेंगे, यानी पीसी ए बी सी डी और ये सर्वर मशीन सभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। या इसके अलावा अगर कोई भी एक पीसी का वायर अगर ब्रेक हो जाता है कहीं से, तो भी ये सभी पीसी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कोई भी आपस में कम्युनिकेट या फाइल फोल्डर शेयरिंग नहीं कर पाएगा। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम और थी कि किसका, अगर सपोज ये स्टेट जो वायर यहाँ पे जा रही है ना, ये अगर ये वायर भी कहीं से ब्रेक हुआ है तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली कहाँ से ये ब्रेक हुआ है, कहाँ से डैमेज हुआ है वायर। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी। इस कंडीशन में हमें क्या करना होता था, पूरे वायर को चेंज करना होता था अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती थी तो इसीलिए इस टोपोलॉजी को फ्लॉप कर दिया गया। ठीक है। उसके बाद आया आपका, सॉरी, उसके बाद आया आपका रिंग टोपोलॉजी। वॉइस इज क्लियर? किनको वॉइस इशू आ रही है, प्लीज एक बार बता दीजिए हमें। साउंड की इशू आ रही है क्या? ओके ओके अर्नव, अनवर, सॉरी। ओके करो, थैंक यू।
अगर इशू आ रही है तो प्लीज, जिनको इशू आ रही है एक बार आप हैंड रेस करके हमें बता दीजिएगा, ठीक है? अगर साउंड की इशू आ रही हो तो हैंड रेस अभी इनेबल होगा आप लोगों का? यस, इनेबल है। ठीक है, तो उसके बाद जब बस टोपोलॉजी आपकी फिनिश हुई उसके बाद आया रिंग टोपोलॉजी। इस टोपोलॉजी में बेसिक क्या था? इस टोपोलॉजी में सिंपल सा एक वायर था जो कि रिंग के शेप में था। केबल आपका वही था, कोक्सियल केबल ही था, बट ये रिंग के शेप में। यहाँ से टर्मिनेटर को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया, हटा दिया गया। और सिंपली इसमें से बीएनसी कनेक्टर का यूज करके, यहाँ पे बीएनसी कनेक्टर का यूज करके हम अपने पीसी को यहाँ से कनेक्ट करते थे। तो सपोज ये हमारी सर्वर मशीन है, ये आपका सर्वर है, और यहाँ पे हमने बहुत सारे पीसी को और कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीजें थी जो कि सेम थी बस टोपोलॉजी से। इसमें भी आपके ब्रॉडकास्ट होते थे सभी डेटा, यानी अगर सर्वर से कोई डेटा आ रहा है तो सबके पास वो डेटा जाता था, राइट? इसमें भी यूनिकास्ट कम्युनिकेशन नहीं था, सभी ब्रॉडकास्ट होते थे हमारे। सेम प्रॉब्लम एक चीज और थी इसमें, कि अगर कोई भी एक बार अगर ब्रेक होता है कहीं से तो सभी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, कोई आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, कोई भी फाइल फोल्डर शेयरिंग नहीं कर पाएंगे, और आप इजीली आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि प्रॉपर कहाँ से हुई है। बट एक चीज थी, यहाँ से आपके टर्मिनेटर रिमूव हो गए। टर्मिनेटर की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं रही, क्योंकि ज्यादातर केस में टर्मिनेटर ही हमारे खराब होते थे, और टर्मिनेटर के यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही, टर्मिनेटर यहाँ से रिमूव कर दिया गया। बट एक चीज और इसमें प्रॉब्लम थी। अगर हम इधर से मान के चले, जो हमारे सर्वर के पास पीसी है, ये पीसी नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड 4, एंड ये लास्ट वन क्या है? 5। तो अगर सर्वर से कोई डेटा आ रही है ना, तो सबसे पहले क्या था? ये क्लॉकवाइज चलते थे, क्लॉकवाइज, राइट? ये क्लॉकवाइज चलती थी। तो डेटा अगर ट्रैवल हो रहा है तो फर्स्ट जाएगा आपके पीसी नंबर 1 के पास, फिर 2 के पास, फिर 3 के पास, फिर 4, एंड लास्ट में आपके 5 के पास ही आएगा। तो क्लॉकवाइज होके डेटा आपका यहाँ पे ट्रैवल होता था, मूव होता था। ठीक है, जिसके वजह से अगर पीसी नंबर 5 के पास कोई डेटा भेजना है तो बहुत ज्यादा समय लगते थे। कभी नेटवर्क स्लो होने की वजह से हमारे वो कनेक्शन भी अच्छे से बन नहीं पा रहे थे, डेटा हमारे ट्रांसफर नहीं हो पा रहे थे। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने क्या किया? डुअल रिंग टोपोलॉजी लगी, यानी क्या किया? बाहर से एक और वायर इन्होंने कनेक्ट कर दिया, बाहर बाहर। ये मैं डुअल रिंग टोपोलॉजी इसी पे गाइड कर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? अब क्या था? ये जो अंदर वाली वायर थी वो क्लॉकवाइज चलती थी, और जो बाहर वाली वायर थी वो एंटी क्लॉक वर्क करती थी, यानी ये एंटी क्लॉक ऐसे घूमते हुए जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती थी। तो अगर अब आपको सर्वर से कोई डेटा भेजना है तो इजीली आपके 5 नंबर पीसी के पास जल्दी से चला आएगा। बट प्रॉब्लम क्या थी? एक तो हमारे कंपनी के एक्सपेंस ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे दो दो वायर के खर्च कंपनी को मैनेज करने पड़ते थे। इतना खर्च करने के बाद डेटा का ब्रॉडकास्ट हमारा सेम था, वायर कहीं से ब्रेक हो रहा है तो भी हमें प्रॉब्लम थी, इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और यहाँ तो दो दो वायर है। ठीक है, इसीलिए इस टोपोलॉजी को भी क्या कर दिया गया? फ्लॉप कर दिया गया। इसका भी यूज अब नहीं करते हम लोग। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, वो है आपका स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी द गुड टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में होता क्या है? आपके पास एक नेटवर्किंग डिवाइस रहता है, जैसे कल के क्लास में बताया था, आपके पास नेटवर्किंग डिवाइस जैसे स्विच, नेटवर्किंग डिवाइस है, और क्या करते थे? यहाँ से हम एक एक पीसी को डिवाइस से कनेक्ट करते थे।
इसमें क्या था कि जो आपके पीसी डिवाइस से कनेक्ट होते थे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिवाइस के जो भी पोर्ट होते उसके नीचे जस्ट आपके एक एलईडी लाइट दिए जाते थे कि अगर ये पोर्ट वर्किंग में है तो ये लाइट जलेंगे, पोर्ट वर्किंग में है तो लाइट नहीं जलेंगे। और जो इसमें केबल यूज होते थे वो होते थे आपके कैट केबल। कैट में कौन कौन से केबल आते हैं? कैट 5 आता है, कैट 6 आता है आपका, कैट 6 ए आता है। इसमें बहुत सारे वर्जन है आपके, सिल्डेड वायर है, अनसिल्डेड वायर है। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है आपका? कैट 7। कैट 7 तो हो सकता है इसमें से कोई भी वायर वो यूज कर रहा हो। और जो आपके कैट केबल होते हैं इसके अंदर टोटल आपके 8 वायर होते हैं, बट टॉगल केबल में कितने होते हैं? ओनली 2। अब एक होता क्या है यहाँ पे, अगर ये स्विच डिवाइस रहा तो क्या करेगा, जितने भी पीसी कनेक्ट रहेंगे यहाँ पे सबका क्या करेगा, अपने पास एक टेबल बनाएगा, एआरपी टेबल। और उसी टेबल के अंदर लिख देगा इस पोर्ट पे, यानी पोर्ट नंबर 1 पे पीसी नंबर, आपके जो नंबर हैं 091, ऐसे कुछ नंबर आपके पीसी के आईपी एड्रेस से होते हैं और मैक एड्रेस का एक टेबल बनाएगा। और ऐसे पोर्ट नंबर पे आपके मैक एड्रेस असाइन करते हुए लिख देगा कि इस पोर्ट पे ये हमारे पीसी कनेक्ट है। राइट। तो ये आगे की बात है, सिक्योरिटी की बात है, हम आगे इसमें देखेंगे कैसे कनेक्ट करता है, वो कैसे क्रिएट करता है। बट अभी हम टोपोलॉजी को क्लियर करते हैं। तो ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी। इसमें क्या है, अगर कोई भी एक वायर अगर ब्रेक होता है, कोई एक पीसी, तो बाकी जो 4 पीसी हैं जो पहले से कनेक्टेड है वो वर्क करेंगे। केवल जो पीसी डिस्कनेक्ट होगा, जिसका वायर ब्रेक होगा, बस वही इस नेटवर्क से बाहर जाएगा। बाकी तीन जो 4 पीसी आपके हैं वो प्रॉपर एज इट इज सेम वर्क करेंगे। ठीक है। और इसमें आइडेंटिफाई करना काफी ईजी है, क्योंकि जब ये वायर ब्रेक होगा, नहीं चलेगा, तो जो एलईडी लाइट जल रही थी वो नहीं ग्लो करेगी, वो एलईडी लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है। तो इससे आप क्लियर कर सकते हैं कि प्रॉपर हमारे किस पीसी में इंटरनेट कनेक्ट है, किसमें हमारे इंटरनेट कनेक्ट नहीं है। तो उस प्रॉब्लम को इजीली आप रिसॉल्व कर सकते हैं। राइट। उसके बाद आते हैं आपके ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, अगर आप मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, आपके पास कोई बिल्डिंग है और ये 2-3 फ्लोर की बिल्डिंग है, ये आपका नीचे ग्राउंड की टोपोलॉजी बनी। राइट। देन इसके बाद आता है आपका हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होता है, ये मल्टीपल टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर पहले से आपके पास कोई बस टोपोलॉजी है, वो वर्किंग में है, चल रहा है, जब चल रहा है तो उसको हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, चलो चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी बस टोपोलॉजी। राइट। उसके बाद आपके रिंग टोपोलॉजी, एंड उसके बाद आते हैं आपके ट्री टोपोलॉजी एंड स्टार टोपोलॉजी।
तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या करता है? हाइब्रिड टोपोलॉजी हमारे मल्टीपल टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। मीन्स कि अगर आपके पास पहले से बस टोपोलॉजी ऑलरेडी वर्किंग में है, तो हम उसे क्यों चेंज करेंगे? चलने देंगे और हम नया टोपोलॉजी लगा देंगे, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी फ्लॉप हो गया, सॉरी आपके रिंग टोपोलॉजी फ्लॉप हो गए, तो आप क्या करें? स्टार टोपोलॉजी। तो हम क्या करेंगे? जो भी हमारे टोपोलॉजी चल रही है उनको हम सभी को आपस में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे हाइब्रिड टोपोलॉजी, जो कि मल्टीपल टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। मतलब कि अगर बस है तो बस को भी यूज कर लेगा, रिंग है तो रिंग को भी यूज करेगा, स्टार है तो स्टार को यूज करेगा। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या करता है? मल्टीपल टोपोलॉजी को सपोर्ट करता है। अगर पहले से आपके कंपनी के अंदर बस टोपोलॉजी पे काम हो रहा है, रिंग टोपोलॉजी नया है, आपने उसको यूज किया और बस से रिंग को आपने कनेक्ट कर दिया। फिर नई टोपोलॉजी आई आपकी स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, तो आपने क्या किया? अगेन कनेक्ट कर दिया। तो जो हाइब्रिड टोपोलॉजी होते हैं, वो आपके मल्टीपल टोपोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। देन इसके बाद आते हैं आपके मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में क्या होता है? ये ज्यादातर सर्वर, डेटा सेंटर में, एयरपोर्ट पे और बैंकिंग सेक्टर में इसका यूज किया जाता है। इसमें सभी हमारे सर्वर पीसी होते हैं। जो भी आप देखेंगे सभी आपके सर्वर पीसी होते हैं। और सभी क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो कि एक दूसरे से सभी कनेक्ट रहते हैं। इसको हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसमें होता क्या है? अगर कोई एक वायर, सपोज इसमें दिक्कत नहीं आएगा। तो ये है आपकी मैश टोपोलॉजी। इसमें हम क्या करते हैं? ज्यादा सर्वर मशीन में या डेटा सेंटर में इसका यूज करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में यूज करते हैं और एयरपोर्ट पे यूज करते हैं। राइट। तो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन सी टोपोलॉजी है और कैसे काम करती है। कोई डाउट हो तो चैट में हमें बता दीजिए। हाँ, आप स्विच से कनेक्ट करिए या राउटर से कनेक्ट करिए डायरेक्ट। यानी जहां भी आपको कनेक्ट करना होगा, आपको वहां पे लैन केबल, जो आपके इथरनेट केबल होते हैं, जिससे आप इथरनेट केबल बोलते हैं, लैन केबल बोलते हैं आप, या कैट केबल बोलते हैं। कई लोग कई तरीके से बोलते हैं। ठीक है, कई लोग उसे इथरनेट केबल बोलते हैं। तो जो उसमें केबल होते हैं आपके, टोटल उसमें 8 वायर होते हैं। ठीक है, अभी क्लियर है कि कोई डाउट है? मोस्टली जो आपके यूज किया था टोपोलॉजी, वो आपके ट्री टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी। अगर आप कंपनी में जाएंगे तो आपको ये दोनों टोपोलॉजी मिलेगी, ट्री और स्टार। हाइब्रिड बहुत कम मिलेगा आपको। बट अगर डेटा सेंटर के लिए अप्लाई करते हैं आगे, अगर आप और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को, तो आपको वहां पे मैश टोपोलॉजी देखने को मिल सकती है। जब किसी डेटा सेंटर में आप वर्क करेंगे तो वहां पे मैश टोपोलॉजी आपको देखने को मिलेगी। या अगर बैंकिंग सेक्टर के अगर इंजीनियर बनते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा, या एयरपोर्ट सेक्टर का इंजीनियर बनते हैं नेटवर्किंग के लिए,
तो आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी वहां पे। और इंडस्ट्री में ज्यादातर आपके स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी, ज्यादातर आपको ट्री टोपोलॉजी मिलेगा। और ट्री टोपोलॉजी में है क्या, मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी कनेक्ट किए गए हैं। मेश टोपोलॉजी में क्या होते हैं, मेश टोपोलॉजी ज्यादातर आपके सर्वर मशीन होते हैं, ज्यादातर आपके क्या होते हैं, सर्वर मशीन होते हैं। और सर्वर जो आपका पीसी होता है उसमें मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम कितने 6 पोर्ट होते हैं। कौन से पोर्ट, एनआईसी पोर्ट। नेटवर्क इंटरकार्ड जो आपका होता है वो मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितने 6 होते हैं। तो जो हमारे मेश टोपोलॉजी होते हैं ना वो सर्वर बेस पे होते हैं, सभी सर्वर पीसी आपके रहते हैं। इसीलिए क्या बोलते हैं, आप कभी जाना बैंक सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में जाना तो बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया है। नहीं, ये टोटली रॉन्ग है, सर्वर डाउन नहीं होता है, नेटवर्क डाउन होता है। सर्वर डाउन मतलब कि सपोज अगर आप किसी बैंक में गए, आप सपोज पीएनबी ब्रांच पे गए, पीएनबी बैंक में गया और उस बैंक वाले ने बोला कि पीएनबी का सर्वर डाउन हो गया है, ये रॉन्ग है, सर्वर डाउन नहीं हुआ। अगर सर्वर डाउन होगा तो वर्ल्ड में जितने पीसी हैं, यानी जितने भी पीएनबी ब्रांचेस हैं, सभी क्या होंगे, डाउन हो जाएंगे। ठीक है, सभी सर्वर क्या, सभी पीसी क्या हो जाएंगे, सभी ब्रांचेस डाउन हो जाएंगे। अगर एक ही ब्रांच में कोई इशू है तो क्या है, वो इशू है नेटवर्क इशू है, ना कि सर्वर इशू है। ठीक है, ये नोट्स ऑलरेडी सभी अपलोडेड हैं। कंटेंट में जाइए, आप सीसीएनए के फोल्डर में जाइए, वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, सभी नोट्स अवेलेबल हैं आपके एप्लीकेशन पे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन को जब ओपन करेंगे, ये वेब एक्सेस है तो वेब पे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, जैसे आप कंटेंट के अंदर जाएंगे, कंटेंट फोल्डर आपको दिख रहा होगा और आप नीचे आएंगे, फर्स्ट आपको लाइव दिख रहा होगा, लाइव के नीचे जस्ट आप आएंगे तो हार्डवेयर, हार्डवेयर के बाद आपको सीसीएनए यहाँ पे मिल जाएगा नोट्स फाइल। नोट्स फाइल के अंदर सभी फाइल आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं, 1 2 3 करके से देखिए, नेटवर्क एंड इंटरनेट टोपोलॉजी अगर क्लिक करेंगे तो सभी टोपोलॉजी के आपके यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी टोपोलॉजी है, पूरे आपको नोट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कनेक्टर्स, वायर, केबल। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, डुअल रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, तो सभी नोट्स आपके अवेलेबल हैं, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स डाउनलोड नहीं हो रहा है क्या अभी? ओके, डाउनलोड नहीं हो रहा है तो मैं परमिशन देता हूँ डाउनलोड करने के लिए। ठीक है, परमिशन मैं अलाउ करता हूँ आप लोग के लिए, और मैं अपने आईटी टीम को बोलता हूँ परमिशन देने के लिए, कि ताकि जो भी स्टूडेंट है नोट्स डाउनलोड कर सके। ओके, ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।